अन्नबिय्यु औला बिलमोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बढ़ के अजीज़ हैं, मोहतरम हैं ईमान वालों को उनकी जानों से भी, या यूं कि ईमान वालों को अपनी जानों से बढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज़ होने चाहिए। वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी अज़वाज मुतहरात यानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, उम्महातुहुम ईमान वालों की, हम से मुराद वही ना बिलमोमिनीन, उनकी माएँ हैं। इससे पहले जो हमने 5 आयात सूरतुल अहज़ाब की पढ़ी, उन 5 आयात में इस्लाह माशरा के पहलू उजागर होते हैं, और इस सूरह मुबारका का जो मकसद बयान किया मुफस्सिरीन इकराम ने वो यही है। पहले हमने शुरू में पढ़ा, अल्लाह पाक ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाया, और बुनियादी तीनों आयतों में ये खुलासा सामने आया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपना बेटा करार दिया, और अरबों की ये रीत थी कि जब कोई शख्स किसी को बेटा करार दे तो फिर उसी शख्स के नाम से उसको पुकारा जाता था। लिहाजा अब ज़ैद बिन हारिसा की बजाय ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ज़ैद को सब ने कहना शुरू कर दिया। हज़रत ज़ैद से कुरैश के कबीले से, इस मुअज़्ज़ज़ घराने से, इस नस्ब से, नस्ल से एक खातून हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमा पर निकाह हुआ, लेकिन उनका निभा ना हो सका, जुदाई हो गई। फिर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी दुनिया में न रहे, और हज़रत ज़ैनब का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ। अब उससे पहले का जो माहौल था वो मैं गुज़िश्ता नशिस्त में अर्ज़ कर चुका हूँ, ये सिर्फ रब्ते आयात के तौर पे कुछ गुजारिशात पेश कर रहा हूँ। तो हक़ तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया, चूँकि इसमें कुछ हिचकिचाहट थी, ये आगे चल के मजमून मज़ीद खुलेगा और उसमें क़दरे तफसील से बात होगी कि ऐसा माहौल कैसे बना था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि ऐसी तो कोई बात, ऐसा कोई हुक्म वही के ज़रिए तो नहीं उतरा कि जिसको बेटा बना लें वो बेटा बन जाता है और उसकी बीवी जो है वो बहू बन जाती है, ऐसा तो नहीं। मुतबन्ना या ले पालक ये बेटा नहीं हो सकता। इसी तरह एक मसला और ज़िहार का आया, ये भी अरबों में होता था
शोहर गुस्से में आया, बीवी को कह दिया कि तुम ऐसी हो जैसे मेरी माँ। नऊजुबिल्लाह, जहालत की बातें हैं। उसके बारे में भी फरमाया कि ऐसा कहने से तो वो माँ नहीं बन जाती। अगरचे ये कहना इंतहाई गलत है, तो वो तो ऐसा कह के बस समझते थे कि अब जुदाई है, अब तो निकाह वाला रिश्ता कुछ भी बाकी न रहा। इसको भी रद्द फरमा दिया और फिर वाज़े तौर पे फरमाया कि जिसकी जो औलाद है उसी के नाम से पुकारी जाए। जो नासमझी में हो गया है उस पर अल्लाह पाक गिरफ्त नहीं फरमाएंगे, लेकिन अब सूझबूझ के साथ ऐसा कुछ करोगे तो फिर अल्लाह पाक की गिरफ्त होगी। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। जब ये अल्फाज नाजिल हुए तो उस वक्त तो सहाबा इकराम को देख के यही कहा जाएगा कि उन्हें वाकई अपनी जानों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज तर थे। हफीज जलंधरी ने शाहनामे में तर्जुमानी की कि सहाबा इकराम का हुजूर से ताल्लुक़ इस तरह था कि मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बरादर जान और माल औलाद से प्यारा। यानी उनका ऐसा रिश्ता था। तो अब जैसे हम हैं तो हमसे कहा जाएगा कि तुम्हारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए, चूंकि हमारे दावे नारे तो हैं लेकिन हकीकी तौर पर ये हमारा जज्बा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम मसनून जिंदगी पे नहीं हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मती की मोहब्बत का अपनी ज़ात के साथ जो मेयार कायम किया है वो इताअत का है। आपने फरमाया जिसने मेरे तरीके से, मेरी सुन्नत से मोहब्बत की है उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मोहब्बत का दावेदार है लेकिन मेरी सुन्नत पे उसका अमल नहीं है तो उसका फकत दावा है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है। और सहाबा इकराम के तो आमाल ऐसे थे कि वो रंगे हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में। फिर ताबईन का दौर है, फिर तबे ताबईन का दौर है। ये सब लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रंगे हुए थे, यानी 100% सुन्नत पे अमल था। इसलिए मैंने तर्जुमे में दोनों तरह के जुमले अर्ज कर दिए। अब रब्त यह है कि इससे पहले फरमाया गया कि उदऊहुम लिआबाइहिम, यानी अब हजरत जैद को हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत से ना पुकारो कि ये उनका बेटा है। ये चीज इस तरह नहीं है, अल्लाह पाक का कानून इस तरह नहीं है। हजरत से तो रिश्ता दिलो जान से बढ़कर है। वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। चूंकि वो उनकी अज़वाज हैं तो यहां पे एक जुमला और है बीच में कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के बाप की तरह है। और जो क़िराआत हैं, मुख्तलिफ क़िराआत हैं, तो उनमें से बाज़ क़िराआत के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल लहुम,
यानी ले पालक वाली बात को छोड़ो, हुजूर से तो सबका रिश्ता अपनी औलाद और अपने माँ बाप से बढ़ के। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद भी इरशाद फरमाया, तुम उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते, यानी ये अरबी का वो लहजा है कि तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, ज्यादा अजीज ना हो जाऊं, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। हुब्ब महबूब खुदा ए दिल जिसे हासिल नहीं, लाख मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं। ये कामिल का मसला है, ईमान कामिल नहीं होता। तो ये रब्त आ गया कि वो वाला जो ले पालक वाला मसला है वो तो है नहीं, ना वो बेटा है हुजूर अलैहिस्सलाम का, उस पर कोई हुक्म वो नहीं लग रहा जो अपने बेटे का होता है हुक्म। जब बेटा नहीं है तो उसकी जो बेवा है वो बहू कैसे, ये हुक्म नहीं लगे। हाँ, ये हुक्म है कि हुजूर की जो अज़वाज हैं वो उम्मत की माएँ हैं, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जाएं तो फिर उनकी अज़वाज से कोई मुसलमान निकाह नहीं कर सकता। और एक और पहलू आ गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उस दिल में है ही नहीं जिस दिल में हुजूर के अज़वाज की हुर्मत नहीं है। बहुत खुली बातें। अज़वाज मुतहरात का बुग़्ज़ जिस दिल में होगा उस दिल में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं हो सकती। लाजिम है कि अगर हुजूर की मोहब्बत है तो हुजूर के हरम की भी मोहब्बत होगी, हुजूर के घराने की भी मोहब्बत होगी। और घराने में सबसे पहले, आगे आयात आ रही हैं, सबसे पहले जो हस्तियां आती हैं वो हुजूर की बीवियां हैं। व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह। और वो जो अरहाम वाले यानी करीबी रिश्तेदार हैं वो बाज के ज़्यादा करीब हैं अल्लाह की किताब के मुताबिक। मिनल मोमिनीन वल मुहाजिरीन, ईमान वालों से और मुहाजिरीन से। ये वो जो मुआखात का सिलसिला हुआ था उसकी तरफ इशारा है। मुसलमानों ने हिजरत फरमाई, जैसा कि गुज़श्ता सबक में हमने पढ़ा कि ये सूरह मुबारका सूरह आले इमरान के बाद नाजिल हुई है और इसमें सूरह आले इमरान के मज़ामीन और दीगर जो सूरतें पहले नाजिल हो चुकी थीं उन सूरतों के मज़ामीन की तरफ भी इशारात मौजूद हैं। वो जो हम आगे इंशाअल्लाह बढ़ते जाएंगे तो मज़मून खुलता जाएगा। ये अब सब इस्लाह हो रही है कि तुम्हारा तो ईमान ही उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक तुम्हें दुनिया के हर रिश्ते से, हर शय से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा महबूब ना हो जाए, तुम्हारा ईमान कामिल ही नहीं हो सकता। और हुजूर का जो ताल्लुक़ है वो कैसे तुम्हें नसीब हो सकता है जब हुजूर की अज़वाज की इज़्ज़त तुम्हारे दिल में नहीं होगी, उन्हें तुम माए नहीं समझोगे, तो तुम्हारी रसाई कल्बी तौर पे, ईमानी तौर पे हुजूर पाक तक कैसे पहुंच सकती। तो ये 5वें साल हिजरत के 5वें साल ये सूरह मुबारका नाजिल हुई है। तो शुरू में जब मुसलमान हिजरत करके आए तो जाहिर बात है उनके जो अपने रिश्ते थे, जो असल रिश्ते थे, वो कटे हुए थे। बस सहाबा किराम को तो उन्होंने रोका, मारा, पीटा भी, भाइयों ने, करीबी रिश्तेदारों ने। अगर कुछ साजो सामान लेके अपना साथ आ रहे थे तो वो भी छीन लिया। वजह यह थी कि ये मोमिन थे और वो मुशरिक थे। अब जब ये लोग यहां पहुंचे तो यहां के जो मुसलमान थे जिनको अंसारे मदीना कहते हैं,
कुछ हिजरत करके आने वाले थे और कुछ उनको जगह देने वाले थे, मदद की उन्होंने उनकी, इस वजह से वो अंसार हुए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर आपस में उनको भाई भाई बना दिया। अब जब के ऐसा वक्त आया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर दावत सीनों में उतरने लगी और वो लोग भी मदीना तैयबा पहुंच रहे हैं कि जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो असल रिश्ते हैं, सगा भाई है और इस तरह रिश्ते हैं, तो यहां ये फरमाया कि वो वाले रिश्ते, ये जो वक्ती रिश्ता कायम किया गया था उससे ज़्यादा हकदार हैं। तो ये रिश्ते तो ठीक है, बरकरार हैं, लेकिन वो जो विरासत और वो मसला होता है वो इन्हीं में होगा जो असल रिश्ते हैं। इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफा। तो ये जो तुम्हारा ताल्लुक़ बनाया गया था, एक दूसरे का वली बनाया गया था, तो इनके साथ कोई ऐसा लेन देन का मामला तुमने कर लिया जो बहुत मारूफ है, अच्छा है, पसंदीदा है, वो अलग चीज़ है। किसी सहाबी ने अपना घर दूसरे को दे दिया, ये मेरा भाई है। इस तरह बहुत सी मिसालें हैं। अंसार मदीना ने, मुहाजिरीन मक्का के साथ ऐसा बर्ताव किया कि चश्मे फलक को हैरान करके रख दिया, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जब उनको जोड़ा कि ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई, तो भाई बंदी की वो मिसाल उन्होंने कायम की जो खून के रिश्तों में नहीं मिलती। लेकिन अब जब ये सिलसिला हो गया, असल रिश्ते आ गए, तो फरमाया अब विरासत तो उन्हीं को जाएगी जो अल्लाह पाक में कानून कान ज़ालिका फिल किताब मस्तूरा, जो कानून बयान हो चुका है। विरासत का जो कानून है वो तो वही लागू होगा। अलबत्ता आपस में इन्होंने जो लेन देन मारूफ तरीके से कर लिए, एक दूसरे के साथ तामुन किया, कुछ किसी को दे दिया, ये लेन देन वो ठीक है, वो दुरुस्त है। इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफ, और कान ज़ालिका फिल किताब मस्तूरा, ये वो है। व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन, जैसे अन्नबी औला बिल मोमिनीन, औला बाज़ुहुम औला बिबाज़िन। तो अब मालूम हुआ कि विरासत का जो सिलसिला है वो असल रिश्तों में ही है। ये जो भाई बंदी हुई थी मुहाजिरीन अंसार की, ये वारिस नहीं है एक दूसरे की, शरी वारिस नहीं। वइज़ अख़ज़ना मिनल नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। और वो भी काबिल ज़िक्र है जब हमने सब नबियों से पुख्ता अहद लिया, उनका पुख्ता अहद लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लिया, और नूह अलैहिस्सलाम से भी लिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी लिया, और मूसा अलैहिस्सलाम से भी लिया, और हज़रत मरियम के फ़र्जंद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लिया। क्योंकि अल्लाह पाक की कुदरत है कि अमर रब्बी के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, तो यहाँ ईसा इब्न मरियम। व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और हमने उनसे बड़ा गाढ़ा अहद लिया था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक तो अहद अलस्त की बात है और उसकी तफसील वो सूरह आले इमरान में मौजूद है। वहाँ पे भी हमने सैर हासिल तबसरा किया था उस मकाम पे। और फिर ये अहद है जैसे कि अब उसूल बयान हो रहे हैं, कानून बयान हो रहा है कि इस्लाह हो रही है। उसमें क्या बात है? उसमें यह है कि वत्तबि मा यूहा इलैका मिन रब्बिक व तवक्कल अलल्लाह,
और उससे पहले भी या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, अल्लाह का डर रखना है और काफिरों मुनाफिकों की बातों की परवाह नहीं करनी। जो वही इलाही के जरिए अहकाम आ जाए उनकी पैरवी करनी है, इसलिए कि परवरदिगार आलम की बारगाह में जवाबदेही होगी और वो सब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। और हालात कैसे ही क्यों ना हो, दीन पे चलना कितना ही मुश्किल क्यों ना कर दिया गया हो, तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ही भरोसा रखना है और इस रास्ते के राही बन के जीना है। ये भी तो एक फरमाया कोई नई बात थोड़ी, ये तो सब नबियों से अहद लिया गया था कि आपने खुद वही पे अमल करना है और फिर उम्मत को अमलन भी कौलन भी इसी की तरगीब और पैगाम देना है, और ये सब नबियों से लिया गया। और अगर अहद अलस्त की बात है तो वहां भी तो यही बात थी। सूरह आराफ में हमने पढ़ा अलस्तु बिरब्बिकुम, सूरह अल इमरान में हमने पढ़ा वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब, सब मजमून यही है। अपनी मर्जी नहीं चलानी, अल्लाह पाक की मंशा पे जीना है और उसी मंशा को कायम करना है, उसी को आम करना है, उसकी तरवीज करनी है, उसकी तक़वीम करनी, वो सब इसी के अंदर है। उनसे वाख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, बड़ा पुख्ता अहद लिया था। और सूरह आल इमरान के मजमून की तरफ जाएं तो वहां पे ये फरमाया कि तुम भी गवाह हो और अल्लाह भी गवाह है। मीसाक़न गलीज़ा लियस्अल अस्सादिक़ीन अन सिद्क़िहिम, इसलिए कि सच्चों से उनके सच के बारे में सवाल किया जाए। और यहां पे महजूफ है और झूठों से उनके झूठ के बारे में सवाल किया जाए। सच्चों से उनके सच के बारे में सवाल किया जाए, यानी ये सब अहकाम आए थे। और ये मजमून भी फिर अगर आपके जहन में कुछ हो तो ताज़ा हो जाएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा आपने इन्हें कहा था कि ये आपको शरीक बनाएं अल्लाह ताला का, मा कान लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वता सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह, ये तो अंबिया की शान ही नहीं है। आले किताब ने कहा हमें तो पाबंद किया है मूसा अलैहिस्सलाम ने कि हम शरीयत मूसवी के पाबंद हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। ये सवाल तो होगा, सच्चों से सवाल होगा सच्चाई के बारे में, और फिर झूठों से भी सवाल होगा उनके झूठ के बारे में। ये ज़रूर होगा। ये सब मज़ामीन आ रहे हैं, अहकाम आ रहे हैं, जो इस पे कायम हैं वो भी जवाब देंगे और जिन्होंने इसकी तकज़ीब कर दी वो भी जवाब देंगे। वअद्द लिल काफ़िरीन अज़ाबन अलीमा, और उस हस्ती ने यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसने ये अहकाम नाजिल किए, उसने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है जो मुनकर हैं, मानते ही नहीं। और एक वो तबका जो मानता है लेकिन अमल में कमज़ोर है, उस पर भी अजाब है लेकिन दायमी नहीं होगा। ततहीर अन ज़ुनूब के लिए मुफस्सरीन ने फरमाया उन पे अजाब होगा। वो जो गुनाह है उन गुनाहों से उन्हें जब साफ पाक कर दिया जाएगा फिर अजाब हटा दिया जाएगा। लेकिन जो मुनकर हैं उन पर से कभी भी अजाब नहीं हटेगा, बल्कि अजाब बढ़ता चला जाएगा, घटेगा नहीं।
अब ये जो अहकाम आए हैं, यानी इसी तरह के अहकाम पहले भी नाजिल हुए हैं, यही बातें पहले भी हैं। और अल्लाह पाक के हुक्म पे कायम रहना, ये तो सब नबियों से अहद लिया गया है, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये अहद लिया गया है। अब ये मालूम हो गया कि अहकाम वही के पाबंद अंबिया किराम भी हैं और उम्मतें भी हैं। वो खुद भी पाबंद हैं और उम्मतें भी पाबंद हैं। कोई उम्मती ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं चूंकि फ़लाँ हूँ, फ़लाँ नस्ल से हूँ, नस्ब से हूँ, और मैं ये हूँ और मैं यूँ हूँ, लिहाजा मेरे ऊपर ये अहकाम लागू नहीं होते। ये तो आमतुन्नास के लिए, आवाम के लिए, ऐसा कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की सही समझ, अमल और तरवीज व तनफीज़ नसीब फरमाए।